आज की दुनिया में हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम कैसे मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ हम जैसे हमने पिछले टाइम स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था, हम एक नीति बना के, एक योजना बना के किसी भी मार्केट में एंटर करते हैं कि यहाँ एंटर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हर जगह फाइट नहीं होता कि एंटर कर लो फाइट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। यानी कि ऐसी योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां हम जानने वाले हैं कि क्यों कुछ बिजनेसेस मार्केट में एंटर करते ही रूल करने लगते हैं और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, है ना। So, welcome everybody to Yes Academy for CMA. This is CS सुची गोयल और आज हम साथ में पढ़ने वाले हैं CMA इंटर के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, दैट इज रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, यस अकेडमी फॉर सीएमए आपको स्पेसिफिकली सिर्फ सीएमए की पढ़ाई करवाता है। आपको सीए या सीएस या लॉ की पढ़ाई यहाँ पे नहीं करवाई जा रही है, उसके लिए हमारे सेपरेट चैनल्स है। सो बिकॉज यू आर हियर एट यस अकेडमी फॉर सीएमए, तो आपको स्पेसिफिकली वही चीज देखने मिल रही है दैट इज एप्ट फॉर योर सीएमए सिलेबस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब मैं आपको एक सिनेरियो से समझाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं रेड ओशन बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बन रही है, कुछ ऐसी, है ना। मैम कुछ तो खून खराबा एंड रेड ओशन कौन ही इमेजिन कर सकता है। रेड ओशन मतलब मार काट, यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप कह सकते हो कि देयर इज नो ग्रोथ, या आप कह सकते हो यहाँ पे देयर इज नो लाइट, देयर इज नो विजन, एवरीथिंग इज डार्क। ठीक है, एवरीथिंग। रेड ओशन खून खराबा की बात कर रहा है। खून खराबा कब होता है मार्केट में खून खराबा नॉट इन द लिटरल सेंस, बट मार्केट में खून खराबा मतलब जो लोग ऑलरेडी मार्केट में है वो इस तरह से मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं कि कल को आप मार्केट में एंटर कर भी जाते हो ना, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो डिमांड है कस्टमर की वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर ली गई है बाय अ फ्यू वैरायटी ऑफ पीपल। ठीक है, अब क्या होता है इन दिस केस, व्हेनेवर यू एंटर सच मार्केट, दैट इज अ रेड ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन वाला मार्केट जब आप एंटर करते हो ना, यहाँ पे आपके साथ भी खून खराबा ही होने वाला है। आप लोग समहाउ सर्वाइव करोगे एक दूसरे के डिमांड्स को काट कर, कस्टमर को अपने पास बुलाकर, यानी कि आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा इन द मार्केट ऑफ रेड ओशन। और ब्लू ओशन क्या है? ब्लू ओशन इज अ मार्केट जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, कुछ तो नया है जो किसी और ने अभी तक सोचा नहीं है। शायद आपने सोचा हो, तो व्हेन यू एंटर अ ब्लू ओशन मार्केट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे बर्ड्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट अभी तक एक्सप्लॉइटेड तो बहुत दूर की बात, एक्सप्लोर्ड ही नहीं है। ठीक है ना, चलो अब एग्जाम्पल से समझेंगे उससे पहले एक बार आपके नोट्स को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपका रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी शुरू होता है, जो बहुत सिंपल तरह से डिफाइन करता है। यहाँ पे रेड ओशन की बात की गई है और नीचे विल स्टार्ट हियर विद द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो देखो ना, रेड ओशन यही बताता है कि जो लोग करेंटली इन एग्जिस्टेंस है ना और जाने जाते हैं ऑलरेडी मार्केट स्पेस में, ऑलरेडी उनका डोमिनेंस है ना, तो उधर पे क्या होता है, इंडस्ट्री बाउंड्रीज डिफाइंड होती है, एक्सेप्टेड होती है और कॉम्पिटिटिव रूल्स जाने जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, इट इज अ मार्केट विच इज वेरी नोन टू एवरीवन हु इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज चाहती है कि वो अपने राइवल्स को आउट परफॉर्म करे। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वही रह जाएगा मार्केट में, बाकी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे ताकि उन्हें ग्रेटर शेयर मिल सके डिमांड का। मैंने क्या बताया, डिमांड है तो है, बट इतना ज्यादा है रेड ओशन में, इतने ज्यादा आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा शार्क्स ऑलरेडी है, यहाँ पे आप शिकार कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आखिर में डिमांड ही कम हो जाती है क्योंकि सप्लायर्स इतने ज्यादा है। तो रेड ओशन में क्या होता है, रेड ओशन में मार काट होती है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर के डिमांड सफाइस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको डिमांड मिलेगी ही नहीं उतनी, क्योंकि उनके डिमांड्स ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है। तो एक चीज सोच के देखो, एक मार्केट जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे शार्क्स है, अगर आप सोच रहे हो कि आप भी उस मार्केट में एंटर करने वाले हो, तो एक बात बताओ, समझ लो आप भी एक शार्क ही हो, लेकिन एक बात बताओ, आपको खाने पीने को मिलेगा क्या वहां पे, जब वहां पे ऑलरेडी इतने सारे शार्क्स है और जो आपका फूड है वो ही इतना कम है। वाई? बिकॉज डिमांड खत्म हो जाती है, जैसे ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है वैसे ही कोई ना कोई शार्क फुलफिल कर देता है। समझ में आ रहा है क्या?
और ब्लू ओशन में कुछ भी नहीं है, खाली समंदर है, अभी फूड ही फूड है, जाओ जैसे काम करना है वैसे काम करो, दिस मार्केट इज नॉट एक्सप्लोर्ड। समझ में आया क्या? एक ऐसा सिनेरियो जो हमने पिछली बार एक चाय टपरी वाले की बात की थी, है ना, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो हमने देखा था स्ट्रैटेजी में हमने क्या समझने की कोशिश की थी कि मार्केट में अगर आपको थ्राइव करना है, आपको मार्केट में रहना है, तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, है ना। कॉम्पिटिटिव एज कैसे मिलेगा, कुछ अलग करके, है ना। तो रेड ओशन में मुझे एक बात बताओ, आप कुछ अलग क्या ही करोगे, ये मार्केट ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुका है, यहाँ पे कुछ नया करने की संभावना ही नहीं है। लेकिन जब आप ब्लू ओशन की तरफ जाते हो, ब्लू ओशन मैंने बोला लाइट ही लाइट है, अभी तो बहुत रोशनी है, यहाँ पे फूड ही फूड है, जाओ इस मार्केट को जाके एक्सप्लोर करो। तो ब्लू ओशन में क्या है, ब्लू ओशन में आप नए तरीके आजमा के देख सकते हो। देखो रेड ओशन मार्केट में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है एंड विल बी हाईली कॉम्पिटिटिव। मैंने बोला ना, लोग भरे ही भरे पड़े हैं यहाँ पे, एवरीबडी इज कॉम्पिटिंग विथ वन अनदर, दे आर नॉर्मली फाउंड बाय द स्मॉल बट अनपॉपुलर मार्केट। इन रेड ओशन मार्केट competition would normally be high, of course high competition होगा, और existing companies compete with each other using competitive methods। of course मैंने आपको यही बताया ना, शार्क्स ही शार्क से तो एक दूसरे से competition करेंगे, अच्छा तुम्हें भी ये खाना है, मुझे भी ये खाना है, देखते हैं कौन खा के दिखाता है। अरे बाबा ऐसे आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हो सकता है एक बार आप जीत जाओ, दूसरी बार ये जीत जाएगा, बट यू विल थ्राइव वेरी डिफिकल्ट, इन वेरी डिफिकल्ट वे यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन दैट मार्केट, ठीक है। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज है, आप कार्स बेच रहे हो, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो, कोई भी हो, व्हाई आर दे सेलिंग कार्स, अच्छा माइलेज दे रहे हैं हम आपको, बॉडी सुंदर है कार की, आखिर में सबके फीचर्स एक जैसे हैं, सबका कंपटीशन कट थ्रोट चल रहा है, देखो ना, दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, सॉल्व द सेम प्रॉब्लम और द डिमांड। रेड ओशन हाईली कॉम्पिटिटिव होता है और रिस्की होता है फॉर अ न्यू कंपनी, स्पेशली फॉर अ स्टार्टअप। तो अगर आप भी वो बच्चे हो जिसके दिमाग में आता है कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो बताओ रेड ओशन वाला मार्केट एंटर करोगे क्या, जहां ऑलरेडी इतने सारे शार्क से? नहीं करेंगे मैम, यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट भरी पड़ी है, यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे। और ब्लू ओशन में क्या होता है, अच्छा ये याद कर लेना, ब्लू ओशन किसने टर्म किया है, डब्ल्यू चैन किम और रेनी मॉर्बन, ठीक है। किस बुक में, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस, अनकंटेस्टेड मतलब जो एक्सप्लोर्ड नहीं है, मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट, कंपटीशन से मतलब ही नहीं है, कंपटीशन तो इररेलेवेंट हो जाएगा, ये तो नया मार्केट है, यहाँ पे कंपटीशन से कोई लेना देना ही नहीं है। इतनी सी चीज, ये तो मेमोरी वाली चीज है, ठीक है ना, इसको याद रख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट वाली चीजों पे आते हैं। चलो तो क्या है, अकॉर्डिंग टू देम ब्लू ओशन डिनोट्स ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर करेंटली नॉट इन एग्जिस्टेंस, कुछ तो भी नया है, एंड रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, अननोन एंड अनटेम्ड बाय द कंपटीशन। कंपटीशन तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अभी तक लोगों के नॉलेज में ही नहीं है। इन ब्लू ओशंस डिमांड क्रिएट किए जाते हैं, लड़ा नहीं जाता है डिमांड के लिए कि मेरा कस्टमर ये डिमांड मेरे पास आएगी, मेरे पास, अरे बाबा कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, किससे लड़ोगे, आप ही राजा हो मार्केट के, क्योंकि आप ही एंटर किए हो, आप ही अभी इसको एक्सप्लोर करने वाले हो। बताओ समझ में आया क्या? देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी, देखो ना, एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ दैट इज बोथ प्रॉफिटेबल एंड रैपिड, यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट वाला मार्केट है, अभी मार्केट खाली है, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो, जितना अभी अपनी पोजीशन बना सकते हो बना लो। क्यों? क्योंकि ओशन खाली है, दूसरे शार्क्स नहीं है अभी। इन ब्लू ओशंस कंपटीशन इज इररेलेवेंट, क्यों? क्योंकि लैंडस्केप ही नया है, मैंने बोला नया ओशन नया नजारा। ब्लू ओशन हैज बीन यूज्ड हियर एज एन एनालॉजी टू डिस्क्राइब द वाइडर डीपर पोटेंशियल ऑफ मार्केट स्पेस। तो मैंने क्या बताया आपको, क्यों रेड ओशन को रेड ओशन बताया गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट है, और ब्लू ओशन को ब्लू क्यों बताया, बहुत वाइड है, बहुत डीप है, बहुत जगह है ब्लू मार्केट में, ब्लू ओशन में अभी एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। इट इज फोकस्ड मोर ऑन न्यू ट्रेंड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि ये कुछ ऐसा लाता है जो अभी तक मार्केट में नहीं है, एंड क्रिएट्स अ न्यू मार्केट बेस्ड ऑन इट। सो ब्लू ओशंस आर मोर अनऑक्यूपाइड मार्केट, कोई है ही नहीं, मैंने बोला ना कोई भी शार्क नहीं है यहाँ पे, एंड नॉट मच नोन। ब्लू ओशन मार्केट is mostly concentrated on providing value and is created based on that। ब्लू ओशन पे जब आप आ रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप एक नया वैल्यू क्रिएट कर रहे हो फॉर कंज्यूमर। आप ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन पे नहीं चल रहे हो कि मैं कॉस्ट कम करूंगा तो फिर मैं इसको कम ही चीज दूंगा, कम कॉस्ट पे तो कम ही चीज दे सकते हो इन केस ऑफ रेड ओशन स्ट्रेटेजी। लेकिन ऐसे आपको लग रहा है कि कुछ आपको महंगा देना है, कुछ महंगा प्रोवाइड करना है, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है वहां से, यानी कि रेड ओशन में आप इतना ज्यादा कस्टमर की वैल्यू के बारे में नहीं सोच सकते हो। ब्लू ओशन में सोच सकते हो, रेड में क्यों नहीं सोच सकते? आपको पता है
है, आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सोचोगे तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर दूसरे शॉप के पास चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। बट ब्लू ओशन में आप ये आसानी से सोच सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना, तो यू कैन फोकस ऑन वैल्यू कि मैं कंज्यूमर को ऐसा क्या वैल्यू दूं कि कंज्यूमर मेरे पास आएगा। और मेरे पास क्या, आप ही तो राजा हो मार्केट के, ब्लू ओशन तो अनएक्सप्लोर्ड है ना, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट में तो आप ही राजा हुए। समझ में आया क्या? देखो, in a blue ocean strategy, a product or a service is created which is not available in the market, which would solve a problem that is already there in the market. The blue ocean pays a lot of attention to value and innovation. This is what the authors call the reconstructionist view. reconstructionist view मतलब आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अच्छा, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात की थी, ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, वहां मैंने आपको एक चीज समझाया था, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जहां पे एक दुकान है ना, ये याद है, एक कॉलेज के बाहर एक शॉप है, बहुत सारे टी स्टॉल्स है यहाँ पे। जब यहाँ पे बहुत सारे टी स्टॉल्स है ऑलरेडी, आपको पता है कि कोई एक दो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब समझो आपको पता है MBA चाय वाला आपने सुना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाय वाले कोई ऐसे अनएजुकेटेड लोग ही हो। आप भी स्ट्रैटेजिकली अगर सोच रहे हो कि मैं चाय बेच सकता हूँ, मे बी मैं 2 कैटेगरीज की चाय बेच सकता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ, तो हो सकता है आप भी एक चाय की टपरी खोलने का सोच लो उस कॉलेज के बाहर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब जब मैं आपको बता रही हूँ कि ये मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग चाय बेच रहे हैं, तो क्या आप इस मार्केट में चाय बेचने जाओगे? विल यू एंटर दिस मार्केट? विल यू एंटर? आप बोलोगे नहीं मैम, ये तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट तो रेड ओशन वाला मार्केट है। क्यों है रेड ओशन वाला मार्केट? ये रहे ना मैम शार्क्स, इतने सारे, इन लोगों के साथ मारकाट करनी होगी यहाँ अगर मुझे अपनी वैल्यू बनानी है। तो क्यों? क्योंकि इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, कस्टमर का डिमांड ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है, कस्टमर के पास ऑलरेडी 6-7 दुकानें हैं चाय के लिए। लेकिन सुनो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि सुनो एक काम करो, अभी लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तुम एक जूस का दुकान खोल लो यहाँ पे, जूस प्लस सैलेड। क्यों यार? मैं बोलूँगी यार बच्चे धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि चाय वाय इनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इनको एसिडिटी हो जाती है, या इनको चाय पी के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आई एम स्पॉइलिंग माई हेल्थ, आधे लोगों को बिना शक्कर की चाय चाहिए, या तो तुम सैलेड, ग्रीन टी, ये चीजें तुम रख लो, एक स्टॉल तुम अपना अलग सा बनाओ, एकदम ग्रीन 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 उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रखो, ऐसा हेल्थ कॉन्शियस जैसा कुछ तो भी डेकोर करो अपने स्टॉल का, सस्ता ही रखो, सैलेड ही दे दो, तुम्हें एक ककड़ी काट के दे दो, तुम उसी के 30 रुपए ले लो, लोग तुम्हें देंगे। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? मैं आपको बोल रही हूँ आप इस मार्केट को नहीं एंटर करो, आप इधर ही अपनी भी दुकान लगाओ, लेकिन कैसा? विथ न्यू प्रोडक्ट्स। ये कौन से प्रोडक्ट्स है? क्या ये एक्सप्लॉइटेड है? नहीं, सब चाय बेच रहे हैं कॉलेज के बाहर। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप क्या बेचोगे? आप बेचोगे जूस, आप बेचोगे सैलेड, आप बेचोगे ग्रीन टी। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या आपका ये डिमांड के लिए दूसरे लोग है क्या? नहीं है, कोई भी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नहीं है इस मार्केट में। यानी कि यू आर क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर योर सेल्फ। जब आप अपने लिए मार्केट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी लोग नहीं है ना। लेकिन अगर आप इस मार्केट में एंटर करते हो, चाय वाले मार्केट में एंटर करते हो, यू विल हैव टू फाइट इन दिस मार्केट, है ना, है ना। हर जंग लड़ने की जंग नहीं होती है, इसमें मत जाओ ना, मत घुसो ना इस मार्केट में। अगर तुम्हें लड़ना ही है जाके, इससे अच्छा अपना मार्केट खुद बनाओ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। बताओ मुझे समझ में आया क्या आपको? रेड ओशन और ब्लू ओशन का डिफरेंस समझ में आया क्या? अगर आप एक स्टार्टअप हो, कल को आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, विल यू एंटर रेड ओशन मार्केट? आप ऐसा मार्केट एंटर करोगे क्या जहां लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से एक दूसरे की ले रखी है, एक दूसरे को जगह भी नहीं दे रहे हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए? क्या आप ऐसे मार्केट को एंटर करोगे क्या? नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज वांट टू एंटर अ ब्लू ओशन मार्केट जहां पे लोगों ने ज्यादा इनोवेशन नहीं की है। जैसे अब आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात यहाँ पे की गई थी, तो मुझे एक बात बताओ, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नॉर्मली सब माइलेज पे, कंफर्ट पे, लुक्स पे, इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अब जब ये कैब बिजनेस शुरू हुआ होगा, ओला, उबर, तो मुझे एक बात बताओ, ओला उबर से पहले लोग कैसे टैक्सी लेते थे? एक तो आपने वो कैलकाटा की येलो कलर वाली टैक्सी देखी होगी, है ना। आप नॉर्मली रास्ते पे जाते हो, आप टैक्सी को पूछते हो, टैक्सी जाओगे, ऑटो जाओगे, आप ऐसे करके ऑटो लेते हो। जब ओला या उबर आया तो क्या ऐसी और चीजें थी मार्केट में जिधर से आप कैब्स को बुला सकते थे, मेरे घर के नीचे आ जाओ, यहीं से अपन चलेंगे, ये मेरा डेस्टिनेशन, ऐसा होता था क्या? नहीं होता था।
तो जब ओला और उबर एंटर किया तो क्या इन्होंने एक ब्लू ओशन में एंटर किया? यस, दे एंटर्ड इनटू अ ब्लू ओशन। हाउ? बिकॉज और लोग नहीं थे इस मार्केट में। लेकिन वही जब आप ऐसे नॉर्मली देख रहे हो, ऑटोमोबाइल सेल करने वाला मार्केट हो गया, तो बहुत सारी शॉप्स थे ना। यानी कि जब आप एक ऐसे मार्केट में, जब स्विगी जोमेटो आया था, तो क्या और लोग थे फूड डिलीवरी के लिए? नहीं, थोड़ी बहुत क्लाउड किचन आई होंगी, बट अगेन दे कुड नॉट रीच आउट टू पीपल। उन्होंने एप्स बनाए। अब जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, ये सब क्यों चल रहा है? इन्होंने एक ऐसे मार्केट को देखा, इन्होंने एक ऐसा रिसर्च, इन्होंने एक ऐसा गैप आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार, अब लोगों को इसकी जरूरत है कि इनको डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर बाकी ब्रेड्स और ये सब सारी चीज, सब्जियां, इनको घर पे डिलीवर्ड मिल जाए। तो उससे आया ब्लिंकिट, उससे आया क्या आया? उससे आया स्विगी, इंस्टामार्ट, है ना, और उससे आया जेप्टो। ये सब क्यों काम करता है? ये सब इसीलिए काम करता है बिकॉज व्हेन दे एंटर्ड दिस मार्केट वाज खाली, एकदम वेकेंट मार्केट था, इन्होंने जंप किया एक ब्लू ओशन में। लेकिन यही लोग अगर किराने की दुकान खोल लेते तो क्या ये लोग सक्सीड कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि किराने की दुकान कम है क्या? नहीं, भरी पड़ी है किराने की दुकान। सो किराने की दुकान इज अ रेड ओशन, है ना। और ये सब सारी चीजें जिन्होंने एप्स बनाए अपने, ओला, उबर, फिर आपका ये देख लो जो यस मैडम है, अर्बन कंपनी है, ये लोग क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। ये लोग भी नए आए मार्केट में। तो जो भी नया आता है मार्केट में, एक नया स्टार्टअप लेके आता है, एक नया आइडिया लेके आता है, जहां और कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो वहां पे सर्वाइवल इजी हो जाता है और वहां पे आप आते ही मार्केट को कैप्चर कर पाते हो। समझ में आया? क्या कोई स्टार्टअप करोगे तो रेड ओशन एंटर करोगे कि ब्लू ओशन? मैम हम तो ब्लू ओशन में ही छलांग मारेंगे। समझ में आया ना? अब सुनो, अब हम ना एक बार प्यार से साथ में डिफरेंस देखते हैं रेड ओशन और ब्लू ओशन का। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो आपको क्या लगता है रेड ओशन और ब्लू ओशन का मतलब क्या है? रेड ओशन इज अ मार्केट दैट ऑपरेट्स इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट कह सकते हैं। और ब्लू ओशन कहां पे होता है? ब्लू ओशन होता है न्यू मार्केट में। ठीक है ना, न्यू मार्केट इन द सेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा मार्केट, आपको आपके लिए जगह बनानी है इस मार्केट में। समझ में आया? ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम कंपटीशन की। तो मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन किस में है और किस में नहीं है? मैम रेड ओशन में तो बहुत कंपटीशन है। रेड ओशन में क्या? इंटेंस कंपटीशन है। और ब्लू ओशन में क्या है बताओ ना? ब्लू ओशन में तो कंपटीशन इररेलेवेंट है ना, कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है कंपटीशन का सवाल? क्योंकि आप ही तो आए हो नए नए मार्केट में। जब आप नए नए आए हो इस मार्केट में तो कंपटीशन किससे करोगे? आप ही आए हो, आप ही अभी मार्केट के राजा हो। ठीक है, डिमांड की बात करें अगर, तो एक बात बताओ, रेड ओशन में डिमांड एक्सप्लॉइट हो चुकी है। डिमांड इज ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड बाय सो मेनी अदर सेलर्स। एंड इन केस ऑफ ब्लू मार्केट क्या होता है? ब्लू ओशन में न्यू डिमांड है। न्यू डिमांड कैसे है? न्यू डिमांड इसीलिए है क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आप ही प्रोडक्ट लेके आए हो, आपने ही लोगों के दिमाग में, जब पहला ब्लिंकिट, पहला जोमेटो, पहला जेप्टो आपने किया होगा, जोमेटो नहीं सॉरी, स्विगी, इंस्टामार्ट आपने किया होगा, तब आपने देखा ओह वाओ, मैंने अभी अभी ऑर्डर प्लेस किया, अभी अभी मेरे घर पे सब्जियां आ गई, मेरे घर पे दूध आ गया, मेरे घर पे राशन आ गया। इससे क्या हुआ? इससे एक नया डिमांड क्रिएट हुआ और अब ये डिमांड यही फुलफिल करेंगे। अब जो भी नए लोग एंटर करेंगे, आपको लगता है कि वो जल्दी से मार्केट में अपना प्लेस बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, आई थिंक और भी होंगे, इन सारे लोगों ने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया है। समझ गए क्या? लेकिन जब ये आए थे तो क्या ये एक नया मार्केट लेके आए थे? जी हाँ, ये एक नया मार्केट लेके आए थे। चलो, अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, ठीक है, स्ट्रैटेजिक फोकस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सारे लोगों का, रेड ओशन में सारे लोगों का अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो, तो क्या चीज के बारे में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? दे आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी टू फाइट द कॉम्पिटिटर्स। यानी कि सारा दिमाग क्या चीज में लग जा रहा है? सारा दिमाग इसी चीज में लग जा रहा है कि दूसरे लोगों को कैसे एलिमिनेट करे कंपटीशन में। और वही मैं ब्लू ओशन की बात करूं, अगर मैं ब्लू ओशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लू ओशन में यू कैन फोकस ऑन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या चीज में लगेगी? ऑन मेकिंग बेटर गुड्स और सर्विसेज।
आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हो आप उसको बेटर करने में दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? जी हाँ, लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको किसी और को बीट करने का तो सोचना ही नहीं है ना। आपको सारा ध्यान क्या चीज में लगाना है? आपको सारा ध्यान इस चीज में लगाना है कि जो भी आप सेल कर रहे हो वो इसके आपके कंज्यूमर्स को अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सके। अच्छा, अब वैल्यू से ही आता है, मैंने आपको बताया था, वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ क्या होता है? यानी कि वैल्यू प्रोवाइड करते हो आप किसी को और कॉस्ट इज द प्राइस दैट यू इनकर टू प्रोवाइड अ वैल्यू टू समबडी एल्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, राशन दुकान में अगर कुछ ऐसा होता है कि आप डिस्काउंट देना चाहते हो किसी भी, आप वैल्यू में आप वैल्यू कम करना चाहते हो कि मार्केट की कंज्यूमर्स आपके पास आए, तो क्या आपका कॉस्ट भी कम होना होगा? आप जहां से खरीद रहे हो आपको उनको बोलना होगा कि कॉस्ट भी कम करो। अगर आप वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप कुछ फ्री दो, आप चाहोगे कि कंज्यूमर्स मेरे इससे सामान ले, अगर 1500 रुपए का राशन ले तो मैं उस पर उनको 100 रुपए का कुछ तो भी चिप्स फ्री देना चाहता हूं। अगर आप ये देना चाहते हो तो क्या आपको अपना कॉस्ट कम करना होगा? हाँ, करना होगा। यानी कि आपको अगर लोगों को हाई वैल्यू देना है तो उसके लिए आपको अपना कॉस्ट कम करना होगा, और ये आपको करना ही होगा इन रेड ओशन मार्केट। इन रेड ओशन मार्केट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। क्यों एक्सेप्ट करना होगा? अरे दूसरे लोग खा जाएंगे मार्केट अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको करना होगा। बट इन ब्लू ओशन क्या होता है? यू ब्रेक दिस ट्रेड ऑफ, यू ब्रेक दिस ट्रेड ऑफ। क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इनको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मैं इनको हाई वैल्यू भी प्रोवाइड करूंगा और मैं कॉस्ट भी इंक्रीज कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो मैं लोअर कॉस्ट में भी दे सकता हूं, मेरी मर्जी में कॉस्ट कैसा भी रखूं। क्यों? क्योंकि कोई और है क्या? कोई और है क्या मार्केट में? नहीं है। तो मुझे ये वैल्यू और कॉस्ट का ट्रेड ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम द ओनली वन इन द मार्केट। तो मैं जैसे भी ऑपरेट करना चाहूं मैं वैसे ऑपरेट करूंगा। समझ में आया या नहीं आया? बताओ। यहां पे आपको लो कॉस्ट रखना होगा। आपको लो कॉस्ट क्यों रखना होगा? ताकि आप कस्टमर को सस्टेन करके रख सको। एंड इन केस ऑफ ब्लू ओशन आप जैसा भी रख सकते हो, आपको कॉस्ट हाई रखना है आप कॉस्ट रखो, आप वैल्यू पे फोकस कर सकते हो। आपका फोकस कहां रहेगा? मैंने पहले ही बताया था, आपका फोकस कहां रहेगा? कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने में। समझ में आया क्या? बताओ। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का कैसा है? ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रेड मार्केट में तो है ही नहीं ना, रेड ओशन में लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आपको सर्वाइवल ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। आप क्यों हो रेड ओशन में? आप सर्वाइव कर रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है इन रेड ओशन। बट इन केस ऑफ ब्लू ओशन क्या होता है? इन केस ऑफ ब्लू ओशन देयर इज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। हाई ग्रोथ पोटेंशियल क्यों है? हाई ग्रोथ पोटेंशियल इसीलिए है मैम क्योंकि और कोई है ही नहीं मार्केट में, तो आई कैन ओनली फोकस ऑन माई ग्रोथ, आई डोंट नीड टू बीट द कॉम्पिटिशन हियर। बताओ, क्या आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए? बताओ। इज रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्लियर इन योर हेड? और ये नजारा याद रखना, यहाँ मार काट हो रही है शार्क से और यहाँ बहुत ही सुंदर नजारा है। नया बोट लेके अभी आप निकले हो, कोई शार्क का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, पंछी उड़ रहे हैं, अच्छा सूरज आसमान है। क्यों? ये अनकंटेस्टेड मार्केट है, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन से लेना देना नहीं है क्योंकि कॉम्पीट करने वाला कोई है ही नहीं। न्यू डिमांड क्रिएट कर रहे हो मार्केट में, ब्रेक कर रहे हो वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ को, कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है। कॉस्ट कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, जो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो, धीरे धीरे लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड जो पूरा फर्म्स एक्टिविटी का सिस्टम है वो डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट पे चलता है। यानी कि कैसा होगा? यानी कि आप आराम से फर्म की एक्टिविटी को इन लाइन इस तरह से बिछा सकते हो कि आप सिर्फ कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हो। एंड इन केस ऑफ रेड ओशन स्ट्रैटेजी क्या होता है? आप एग्जिस्टिंग मार्केट में compete कर रहे हो, आप कंपटीशन को बीट करने के लिए दिमाग लगा रहे हो, सिर्फ एग्जिस्टिंग डिमांड एक्सप्लॉइट हो चुकी है, आपको कॉस्ट और वैल्यू ट्रेड ऑफ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और आपका यहाँ पे चॉइस रहेगा, डिफरेंशिएशन करना है या लो कॉस्ट रखना है, और यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो। इन केस ऑफ ब्लू ओशन आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है कि कॉस्ट लो ही रखे क्या या कॉस्ट को हाई करे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अभी मार्केट में अकेले हो या एक दो लोग होंगे, लेकिन हाँ डिमांड एक्सप्लॉइट नहीं हुई है, अभी बहुत स्कोप है आपके लिए। बताओ, इज रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्लियर इन योर हेड? क्या आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई है?
आई होप एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ पिक्चर। मैं एक सेकेंड पॉज कर लेती हूँ। आपको चाहिए तो एक बार आप इस डिफरेंस की भी फोटो ले लो। और ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये अपने दिमाग में सेट रखना। वंस दिस डायग्राम इज सेट इन योर हेड आपको अच्छे से याद रहेगा, कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे। इफ यू आर टोल्ड टू एक्सप्लेन रेड मार्केट एंड रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, आप बहुत अच्छे से एक एक चीज बता पाओगे अबाउट रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है डू लाइक द वीडियो। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया डू कमेंट बिलो, वी वुड रिप्लाई टू द सेम एंड ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स हु आर इनटू सीएमए, जिनको ये वीडियो बहुत बहुत काम आ सके। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल वेरी सून विथ समथिंग मोर इंसाइटफुल।